देखिए, सपा कांग्रेस क्या बोलती है इस पर ज़्यादा गंभीर भी नहीं होना, गंभीरता से लेना। एक खानदान और वंशवाद की पार्टियां हैं, ये देश के बारे में क्या सोचेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये क्या सोचेंगे देश के बारे में? इनके शासन में खेत पर ट्रैक्टर रहता था तो चोरी चली जाती थी, फावड़ा तो दूर रहा। कलकत्ता में मेरी सरकार बनने जा रही है, वो लोग बौखलाए हुए हैं, सब लोग लगे हैं, वोट बढ़ा रहे हैं और मतदाता सूची में लोगों का नाम आना चाहिए। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु और जन जन के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में आगरा की फतेहाबाद विधानसभा में आयोजित अटल स्मृति कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर अटल जी को नमन किया। मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने भावुक होकर कहा कि अटल जी ने संगठन को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने याद दिलाया कि 1984 में महज 2 सीटों से शुरू हुआ सफर आज देश की सबसे बड़ी सत्ता तक पहुंचा है, जो अटल जी की तपस्या का फल है। मंत्री ने पोखरण परमाणु प्रशिक्षण और कारगिल युद्ध की जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी ने कभी दुनिया के सामने झोली नहीं फैलाई और भारत को आत्मसम्मान के साथ खड़ा किया। उन्होंने आगे कहा कि गांव को शहर से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना और स्वर्ण चतुर्भुज योजना अटल जी की ही देन है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सब कुछ एक ही खानदान के नाम पर होता था, लेकिन अटल जी ने शहीदों को सम्मान दिया और उनके नाम पर गेट और सड़कें बनवाई। अंत में स्वतंत्र देव सिंह ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह परिवारवादी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला दल है। उन्होंने दावा किया मोदी योगी की डबल इंजन सरकार आज पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को छत, भोजन और सम्मान दे रही है। साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिससे विपक्षी बौखलाए हुए हैं। कार्यक्रम इस समय देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के से लेकर एक सुशासन दिवस के रूप में पार्टी मना रही है। उसी कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला है, आज वहीं जा रहा है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का संगठन कैसे खड़ा किया जाता है और कार्यकर्ताओं को लेकर जीरो से, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर 84 में 2 सीटें आई, उसके बाद सत्ता तक यानी शिखर तक, और सत्ता पर पहुंचने के बाद भी एक स्वयंसेवक क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का कार्यकर्ता क्या होता है। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण करके सिद्ध किया और कारगिल युद्ध करके उन्होंने सिद्ध किया कि स्वयंसेवक कार्यकर्ता क्या होता है। हिंदुस्तान के सामने, किसी पूरे विश्व के सामने झुके नहीं और अपने पैरों पर खड़े रहे, न झोली फैलाए किसी के सामने, और देश को लेकर आगे बढ़े। यही नहीं, देश के अंदर जो साहूकार से लोग गांव में उधारी ले लेते थे, जिसके कारण गरीब अपना कर्ज पटा नहीं पाता था, तो किसान क्रेडिट लाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री। और यही नहीं, गांव को सड़कों से, गांव से शहरों को कैसे जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चतुर्भुज सड़क योजना, जो चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद को 4 लेन से जोड़ने का काम हुआ है, वह आदरणीय उस समय देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। नदियों को जोड़ने का सपना था। अपने किसानों को बीमा की सुरक्षा और सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने किया है। आज़ादी के बाद देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। कारगिल युद्ध में शहादत, सेना जो शहादत होते थे उनका सम्मान, यानी उनका शहीद का गांव तक जाए और सम्मान के साथ संस्कार हो, और ये नहीं, उसके पत्नी, उसके परिवार को भी आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा, और लगना चाहिए शहीद की वाइफ है या शहीद का बेटा है, शहीद की माँ है, तो पहली बार उसके नाम से गेट, सड़क, नहीं तो नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कॉलोनी खानदान के नाम पर होते थे, तो शहीदों के नाम पर। और पेट्रोल पंप में देने का किसी ने काम किया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने आर्थिक स्थिति से मजबूती किया। इसलिए आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग जा रहे हैं कार्यक्रम में, और उस काम को आगे कोई बढ़ा रहा है तो डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी, योगी जी, राज्य के अंदर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले, रहने को छत मिले। आज वह काम जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो आम गरीब तक पहुंच रही है। अखिलेश यादव कह रहे आरक्षण, भाजपा आरक्षण को मार रही है। देखिए, सपा कांग्रेस क्या बोलती है इस पर ज़्यादा गंभीर भी नहीं होना, गंभीरता से लेना है। आपने उनकी सरकार देखी, आपने
उनकी सरकार आपने देखा है, कांग्रेस की आपने सरकार देश में देखा है। एक खानदान और वंशवाद की पार्टियां हैं, ये देश के बारे में क्या सोचेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये क्या सोचेंगे देश के बारे में? इनके शासन में खेत पर ट्रैक्टर रहता था तो चोरी चली जाती थी, फावड़ा तो दूर रहा। और हम लोग संविधान का पालन करते हैं। और हम लोग कैसे, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद भी पिछड़ा आयोग का गठन हुआ दिल्ली में, मेडिकल में आरक्षण देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी क्या। आज पिछड़ों को अधिक मंत्री बनाना और दलित परिवार से राष्ट्रपति बनना, आदिवासी परिवार से राष्ट्रपति बनने का काम, और इस संस्थाओं पर, बड़े बड़े संस्थाओं पर यदि पिछड़े बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले, रहने चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। SIR को लेकर भी बड़ा माहौल मचा हुआ है। सब लोग लगे हैं, वोट बढ़ा रहे हैं, और मतदाता सूची में लोगों का नाम आना चाहिए, और जो मतदाता सूची में नाम नहीं उनका कट रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महाकाल मंदिर की स्थापना कर रही हैं, उनके जो विधायक हैं वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, कलकत्ता में मेरी सरकार बनने जा रही है, वो लोग बौखलाए हुए हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे।